हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और भी स्वस्थ है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे तो काम सारा हो चुका है, नाश्ता पानी बनाना है। और आजकल ब्लॉग में ज़्यादा बस भागा दौड़ी हॉस्पिटल की हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। हॉस्पिटल के ही चक्कर कट रहे हैं क्योंकि कभी कोई बीमार हो जाता है। तो पहले ताई जी एडमिट थी, अब पापा जी एडमिट है। ताई जी को हिचकी की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं हिचकी ही नहीं रुक रही उनकी, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मतलब बस नींद की गोली देनी पड़ती है तो आराम हो सो जाती हैं, तब रुकती हैं, बाकी चलती रहती हैं रेगुलर। और पापा जी को थोड़ा निमोनिया की शिकायत हो गई है, निमोनिया हो गया उनको। तो वो थोड़ी ठंड सी थी 2-4 दिन, तो उनको निमोनिया की शिकायत हो गई है, तो उन्हें एडमिट कराया, फीवर वगैरह हो गया था। तो उसके से शुगर पेशेंट है, कमज़ोर भी हैं, एज भी हो रही है, तो जल्दी वो कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, तो इसलिए उन्हें एडमिट कराया था। अभी देखो कब छुट्टी मिलती है, 2 दिन तो हो गए हैं, पर पहले से राहत है। कफ वगैरह निकलता है तो बस इसी रूटीन में चल रहे हैं ज़्यादातर। तो ये भी सुबह गए हैं हॉस्पिटल, और बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए हैं। आज बिटिया नहीं गई कॉलेज, तो वो घर पे ही है, वो पढ़ाई करेगी अपनी। बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो बच्चे कॉलेज गए हुए थे, तो वहाँ से हमने कॉलेज से लिए बच्चे, क्योंकि गुड़िया के एग्ज़ाम थे तो थोड़े लेट आना था उससे। तो हमने इन्हें लिया कॉलेज से, और फिर उसे भूख लग रही थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे। भूख लग रही थी बहुत तेज़ बिटिया को, तो साइड में टिक्की वाला था, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में रुकना था। हम वैसे तो खाना बना के आई थी, पर उसके पापा कह रहे नहीं कुछ खा लेने दे, सुबह से भूखी है, खाली दूध पी के गई है। तो फिर इसके लिए टिक्की बनवा के लाए, तो इन्होंने टिक्की खा ली दोनों ने। फिर टिक्की खाने के बाद हम हॉस्पिटल गए बाबा को देखने। हमें रुकना था, तो बच्चे देख के ऑटो करके घर आ गए थे। तो दोनों बच्चों ने मतलब बाबा से नमस्ते वमस्ते करके और थोड़ी देर बाबा के पास रुक के चले गए थे। और बाबा भी देखकर खुश हो गए थे। अब भाई साहब ज़बरदस्ती पापा जी को चाय और बिस्किट खिला रहे थे, तो वो नहीं खाना चाहते थे, उनका मन नहीं कर रहा था। तो पूछ रहे थे हमसे कैसे आए, किसके साथ आए। तो हमने बता दिया कि पापा ये आए हैं, ये नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और तबीयत की पूछ रहे थे, तो बोल रहे हैं ठीक हूँ पहले से। ऐसे ही फिर बात कर रहे थे। प्राची थोड़ी देर रुकी थी, फिर उसे क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी पढ़ने के लिए, और फिर कॉलेज में गई थी सुबह, तो फिर थकी हुई थी। कह रही मम्मी मैं जाती हूँ घर, मुझे चाय वाय पी लूँगी। यहाँ भाई साहब बिस्किट के लिए ज़िद कर रहे थे कि खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे। वो खाना नहीं चाहते थे, तो उनका मन नहीं कर रहा था। अब वो नहीं भाई ज़बरदस्ती मत कर। तो फिर इन्होंने चाय भी छोड़ दी थी, क्योंकि घर जैसा कुछ तो मिलता नहीं है। चाय उन्हें पसंद नहीं लग रही थी, घर जैसी चाय तो मिलती ही नहीं है हॉस्पिटल में। पर इन्होंने एक घूंट पी के छोड़ दी थी चाय, इनका मन नहीं करा चाय पीने का। और भाई साहब पर गुस्सा कर रहे थे। बच्चे फिर बाबा को थोड़ी बहुत देर रुक कर देख कर चले गए थे दोनों जने। मैं खाना वाना बनाए आई थी, उनकी रोटी सब्जी वगैरह तीनों जनों की। तो मैंने कहा खा लेंगे, बता दिया मैंने जाके, और अपने पढ़ाई कर लेना। तो यहाँ फिर रात को भाई साहब का बेटा रुक जाता है रात को पापा जी के पास। सुबह ये आ जाते हैं फिर नाश्ता पानी करके, तो सुबह जल्दी ये निकल लेते हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक ये निकल लेते हैं हॉस्पिटल के लिए। और अब इस टाइम हम रुक गए थे शाम को 8:30-9 बजे तक रात के। तो फिर हम यहाँ पापा के पास रहे थे दोनों जने। फिर बेटा आ गया था तो हम निकल गए थे। फिर हम रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा नीलम पुल पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता। तो उसके बाद पहले हमने पपीता लिया, पपीता ताई जी के लिए और बेटे के लिए पपीता लेना था, तो वो लिया हमने। क्योंकि इधर मीठे पपीते बिल्कुल मीठे पपीते मिलते हैं यहाँ रेडी पे। तो बहुत अच्छे पपीते होते हैं, बहुत टेस्टी। मतलब जो भी पपीता आप खाओगे वो मीठा ही निकलेगा। तो यहाँ से पपीता लिए थे हमने।
यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। नीलम पुल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हमें टाइम लग जाता है यहाँ से निकलने में ही। और यहाँ कुछ देर तक हम फंसे रहे और उसके बाद फिर हम घर पहुँचे तो देखा कि खाना रखा था, सब्ज़ी भी रखी थी, रोटी भी रखी थी। मैंने बच्चों से खाने के लिए कहा कि खाना खा लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं खाना ये। तो मैंने कहा ठीक है। अब रोटी बच रही थी, सब्ज़ी बच रही थी, क्या करूँ, काफ़ी सारी बच रही थी क्योंकि बना के गई थी। मैंने फिर रोटी ली, उन पे शेजवान सॉस और मेयोनी वगैरह डाल के उसके ऊपर सब्ज़ी डाल दी, अच्छे से मैश करके आलू और गोभी को अच्छे से मैश किया और फिर वो उस पे रोटी पे लगा के और फैला के अच्छे से उन्हें फ़ोल्ड करके घी लगा के सेक दी। तो जो एक भी नहीं खा रहा था उसने अच्छे से पेट भर के सब तीनों ने खा लिया आराम से, उन्हें टेस्टी लगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर तो कि भाई कुछ सब्ज़ी बच जाती है, रोटी बच जाती है तो नहीं खाते, तो मैं ऐसे ही करके उन्हें सेक के दे देती हूँ तो वो शौक़ से खा लेते हैं पेट भर के। मेरी सब्ज़ी भी फिनिश हो गई थी और खाना भी इनका पेट भर के खा लिया था। मेरे तवे पे मत जाना क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे, पर इसे स्टील वूस के उससे कर देते। नॉन स्टिक है ये, बहुत अच्छा तवा है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। इसे देख के ये नहीं कह सकता क्योंकि ये साइडों में घी वो हो जाता है। तो सुबह पराठे बनाए थे इस वजह से ये ऐसा हो गया है, नहीं तो ये एकदम बिल्कुल स्टील वूस के चूने से बिल्कुल चमक जाता है, तो ये साफ़ हो जाता है बिल्कुल। और फिर मैंने इन्हें खाने के लिए दिया। मैंने इनसे पूछा कि खाना खाओगे, तो इन्होंने क्या किया, मैंने कहा सब्ज़ी वही रखी है सुबह की। बच्चों ने तो ऐसे खाया है, तो ये बोले कि मेरे लिए भी 2 बना देना और थोड़ा सा पपीता कट कर देना और दूध गर्म कर देना, बस यही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है 2। फिर मैंने इनके बना के, ये आए थे तभी बना के दिए, इन्होंने सॉस के साथ खाया और टेस्टी लगता है। इस तरीके से बना के दो, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सब्ज़ी खाना भी फिनिश हो जाता है, सब्ज़ी भी उनकी खाई जाती है। नहीं वैसे सब्ज़ी को बच्चे पसंद नहीं करते, तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करके दे देती हूँ। इन्होंने भी खा लिया था, फिर ये आए थे, इन्होंने भी खा लिया था। इन्होंने खाने के बाद फिर मैंने पपीता काटा इनके लिए, पपीता काट के फिर मैंने दूध गर्म करके तो बच्चों ने कपड़े भी सूखे हुए उतार लिए थे, तो फिर मैंने उनको तय बना के रखा और जो है किचन को क्लीन किया अच्छे से और सारा काम करके फ्री हुई। फिर कम से कम मुझे 12:30 बज गए थे काम में। तो उस काम तो यही होता है, अब कई दिन से तो भगा दौड़ी चल रही है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की। फिर मैंने पपीता अपने लिए थोड़ा सा कट किया, इनका काट के दिया और दूध गर्म करके जल्दी से काम फ्री किया। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है सुबह का। तो ये जा रहे थे 8:30 बजे, ये कॉलेज जा रहा था बेटा बहन का लड़का। तो बेटी तो चली जाती कॉलेज ऑटो से, ऑटो जाता है काफ़ी सारी लड़कियों ने बुक कर रखा है, तो ऑटो में ही चली जाती है सारी जनी इकट्ठी होके। तो यहाँ ये बहन का लड़का जा रहा था, तो ये भी वहीं जाते, तो कह रहे मैं छोड़ दूँगा, कह रहे ठीक है। उनके साथ ही ये चला गया था।
दोपहर का टाइम है, लंच बना रही थी तो इनकी फरमाइश थी कि पुलाव बना लो, तो मैंने पुलाव बनाए हैं। बच्चे भी कॉलेज से स्कूल से आने वाले थे तो पुलाव बना लिए थे मैंने। इतने सारी तैयारी कर दी थी, बेटा आ गया था तो स्कूल से पेपर देके, और मैंने यहाँ पुलाव छोड़ दिए थे। इतने बन जाते बच्चे और ये आते। फिर ये नीचे सब्ज़ी ले रहे थे, सब्ज़ी वाला आता है, एक भैया आता है, वो हमारे यहाँ 2-3 घर लगातार ही दे जाता है, तो ये कई बार पीजी के वहीं से ही ले आते हैं और कई बार यहीं से ही वो भैया दे जाते हैं सब्ज़ी वाले, तो वो आकर फ़ोन कर देते हैं। तो ये भी हॉस्पिटल से आए थे, उस टाइम भैया भी खड़ा था, तो इन्होंने नीचे बेल बजाई। फिर मैं देखने गई तो ये नीचे सब्ज़ी के लिए कह रहे थे कि क्या क्या सब्ज़ी लूँ। प्रकाश आया है सब्ज़ी लेकर, तो फिर सब्ज़ी ले लें जो लेना है। मैंने कहा ठीक है, आप देख लो। हरी मिर्च भी डलवा लेना, हरी मिर्च। खाना वाना खाने के बाद और चाय पीकर हम हॉस्पिटल के लिए निकल लिए थे। मैं थी, ये थे और मम्मी थी, तो तीनों जने हम जा रहे थे हॉस्पिटल पापा जी से मिलने। तो और शाम को फिर थोड़ी 2-3 घंटे हम रुकते, उसके बाद उदित आ जाता, वो रुकता रात को।